स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की राजनीति का जाना माना चेहरा, लेकिन अफसोस प्रदेश का इतना पहचाना हुआ चेहरा अपनी सीट नहीं बचा सका, विधायकी का चुनाव नहीं जीत सका। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन तो थाम लिया, लेकिन जिस सीट की जिम्मेदारी उन्हें समाजवादी पार्टी ने सौंपी वो सीट निकालने में असफल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन जिस तरह से पार्टी का जनाधार जो इस चुनाव में बढ़ा है, उसका श्रेय अखिलेश ने अपने साथ जुड़े लोगों को दिया है, जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। अखिलेश मान रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मान को लौटाना जरूरी है और इसके लिए खबरें हैं कि अखिलेश ने कर ली है बहुत बड़ी प्लानिंग। स्वामी प्रसाद मौर्य का मान सम्मान बनाए रखने के लिए अखिलेश यूपी की राजनीति में एक बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए वो अपनी सीट तक छोड़ सकते हैं। जी हाँ, करहल विधानसभा सीट जो अखिलेश ने जीती है, माना जा रहा है कि वो इस सीट को छोड़कर आजमगढ़ से अपनी सांसदी अपने पास रख सकते हैं और ये सीट सौंप सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। इसके लिए जो प्रक्रिया होगी वो ये कि पहले अखिलेश करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। अखिलेश इस्तीफा देंगे तो करहल विधानसभा सीट खाली होगी। सीट खाली होगी तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को करहल से ही चुनाव लड़ा सकती है समाजवादी पार्टी। माना जा रहा है कि इस सिलसिले में रविवार को अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात भी ली है। अगर ऐसा होता है तो वाकई अखिलेश का स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत बड़ा तोहफा होगा। हालांकि रिस्क भी होगा, क्योंकि जिस करहल की जनता ने अखिलेश को अपना परिवार समझकर अखिलेश को इतना प्यार दिया, अखिलेश की झोली वोटों से भर दी, जरूरी नहीं कि वो जनता स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी वैसा ही प्यार लुटाए। शायद जनता ऐसे वक्त में खुद को ठगा हुआ भी महसूस कर सकती है, या फिर बीजेपी से अखिलेश के खिलाफ भुना भी सकती है कि परिवार वालों को अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य के भरोसे छोड़ दिया। हालांकि ये कदम रिस्क भरा अखिलेश के लिए हो सकता है, लेकिन फिर भी अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए रिस्क उठाने के लिए तैयार लग रहे हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश का स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा भेजने के लिए यही प्लान है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अखिलेश का प्यार तो तभी दिख गया था जब चुनाव प्रचार करते हुए कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य को जीत दिलाने के लिए अखिलेश ने अनुरोध किया था। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े थे। जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी हम लोगों के साथ आ गए, मैं तो इंतजार कर रहा था 2011 से। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरा इंतजार 2011 के से था। और अगर 11 में ही ना आए कोई बात नहीं, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा था इन्होंने, अगर उस समय आ गए होते तो हमें इतने 5 साल बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। 17 में आ गए होते, 17 में आ गए होते तो आज उत्तर प्रदेश आगे दिखाई देता। लेकिन मुझे खुशी है कि आज जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो सब यही नजर लगा करके बैठे थे कि कब आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और आपके आने से जो बदलाव हुआ है, जिस दिन से आ गए उस दिन से हवा दूसरी चलने लगी क्या नहीं चलने लगी? सुना आपने, अखिलेश तो 2011 से ही स्वामी प्रसाद मौर्य का इंतजार कर रहे थे। अब जब आए हैं तो अखिलेश उन्हें खुद से दूर करने के मूड में नहीं लग रहे। जबकि अखिलेश ने अपनी करहल सीट 67,000 से ज्यादा वोटों से जीती है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को हराया है। करहल यूपी की इकलौती ऐसी सीट थी जहां से 2 सांसद आमने सामने थे। अखिलेश आजमगढ़ से सांसद हैं तो वहीं एसपी सिंह बघेल आगरा से सांसद हैं।
आपको बता दें, इस चुनाव से पहले तक पडरौना विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन फाजिल नगर की जनता ने स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वीकारने से इनकार कर दिया और चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा। बल्कि इस चुनाव से पहले तक कुशीनगर के पडरौना से ही जीतकर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे स्वामी प्रसाद मौर्य। 2007 से 2022 के लंबे कार्यकाल तक कुशीनगर की पडरौना सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य का ही कब्जा था, लेकिन जैसे ही उन्हें फाजिल नगर भेजा गया वैसे ही फाजिल नगर सीट तो हाथ से गई ही, पडरौना सीट भी बीजेपी के हिस्से में आ गई। यहां से बीजेपी के मनीष कुमार को जीत हासिल हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विक्रमा यादव को हार का सामना करना पड़ा है। अब देखते हैं कि अखिलेश जो स्वामी प्रसाद मौर्य का मान सम्मान बनाए रखने के लिए जो फैसला ले सकते हैं वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के हित में होता है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, अगर अखिलेश अपनी सीट छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य को करहल से लड़वाते हैं तो इससे स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी को कोई फायदा होगा? इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।